ये तो है पढ़ना, ये पढ़ा ना, ये पढ़ा। आधुनिकता की इस दौड़ में हमने बहुत सी चीजों को समय के साथ छोड़ दिया। मशीनीकरण के युग में जीवन शैली सरल जरूर हुई है, लेकिन कई प्राचीन धरोहरों से हम दूर भी होते गए। ऐसे ही परंपरागत साधन घराट पहाड़ की लोक संस्कृति से दूर हो चुके हैं, जो धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। पर्वतीय संस्कृति वैभव और संपन्नता से परिपूर्ण है। यहाँ की प्राचीन धरोहर इसे खास बनाती है और परंपराएं आकर्षण का काम करती हैं। यहाँ की जीवन शैली में कभी ये घराट हर आदमी की जरूरत थी, लेकिन अब घराट का किसी गांव में मिलना ईद के चांद जैसा ही है। कभी पहाड़ के गाढ़ गदेरों से लेकर छोटी बड़ी नदियों के किनारे पानी की कल कल करती आवाज के साथ घराटों में मेला सा लगा रहता था। गेहूं पिसवाने के बहाने लोगों की जमातें इन्हीं घराटों पर सजती थी। यानी यूं कहें कि पहाड़ों का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन पहाड़ों के इन्हीं घराटों की धुरी पर घूमता था। आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में गेहूं और मोटे अनाज पीसने का साधन घराट ही होता था। ये घराट प्राचीन विज्ञान के प्रतीक भी हैं और अर्थव्यवस्था के भी। बिल्कुल बिल्कुल। पानी से चलते हुए इन पर कई क्विंटल आटा हर दिन पीसा जाता था, जिसकी वैज्ञानिक प्रणाली पानी की गति पर निर्भर करती है। ये तो है पढ़ना, ये पढ़ा ना, ये पढ़ा। वहीं घराट संचालक को अनाज पीसने के बदले आटा एवं अन्य खाद्य सामग्रियां दी जाती थी, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। जानकार बताते हैं कि आज की आधुनिक चक्की के मुकाबले घराट का पिसा हुआ आटा न सिर्फ पौष्टिक हुआ करता था, बल्कि पहाड़ की सामाजिक संस्कृति को भी दर्शाता था। जानकारों के मुताबिक आज से करीब 60 से 70 साल पहले हर गांव में 2-4 घराट हुआ करते थे, जो मशीनीकरण के चलते धीरे धीरे समाप्त होते गए और घराट की परंपरा विलुप्त होती गई। लेकिन आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां घराट का आटा लोगों की पसंद है। घराट उत्तराखंड संस्कृति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और आज से 1000-2000 साल पहले ही इसका आविष्कार हमारे पूर्वजों ने कर दिया था। जिस टाइम पे न कोई बिजली थी, न कोई डीजल का आविष्कार से चलने वाली कोई चक्की थी, उस टाइम से पानी से चलने वाली ये एक बहुत ही विशेष प्रकार की चक्की थी, विशेष प्रकार की पन चक्की थी और इसका नाम घराट था। स्थानीय भाषा में से घट कहते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये विलुप्ति की कगार पे आ गया है और इसकी जगह बिजली की चक्की ने ले ली है, डीजल की चक्की ने ले ली है। विश्व स्तर पे भी घराट के आटे की डिमांड बढ़ रही है और मैं ये कहता हूँ कि सरकारों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी ये पौराणिक संस्कृति या धरोहर है, ये जिंदा रहे और घराट के आटे को हम ग्रामीण लघु उद्योग से जोड़कर इससे हम आर्थिकी को भी पैदा कर सकते हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि घराट हमारी सांस्कृतिक चेतना का संवाहक था और आज भी जहाँ घराट चल रहे हैं या जिन गाँवों में घराट हैं या उनकी महत्ता है, उनका विश्वास है, वहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे गांव की जो सांस्कृतिक चेतना थी, उसकी सारी बैठकें जो हमारी बेटी बुआरी थी वो सब घराट में आती थी और अपना सुख दुख बांटती थी। तो लोक पक्ष की दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो ये हमारी सांस्कृतिक चेतना यहाँ पर और अधिक ऊर्जा प्राप्त करती थी। जो नई बहुएं थी वो भी वहाँ आती थी और पुरानी भी वहाँ आती थी। उन सब के जो सुख दुख थे वहाँ बंटते थे और वहाँ से वो हमारी लोक संस्कृति परिचालित होती थी। 23 साल तो मेरे को फौज से आए हो गया और उससे पहले भी जब हम होश हवास वाले हुए तब से हम चलाए इसको। लोग काफ़ी दूर जाते हैं, नैल, खरगोटा, ग्वाड़, पितलकोट। पहले सबसे पहले तो नहर बनेगी, फिर नहर देखते हम कि कहाँ पर इसकी शूटिंग की जगह है। घराट के लिए अंदाजा करके तब जो है उधर मकान बनाते हैं। मकान बना के इसके 2 मकान होती है, एक नीचे है एक ऊपर है। ये ऊपर वाला भाग है जहाँ चल रहा है, नीचे वाला वो है जो चक्का चल रहा है उधर। तो चक्के में हमारा जो है सबसे पहले नीचे बेस में जो है एक लकड़ी बिछाते हैं उसके ऊपर। फिर उसके बाद उस लकड़ी पर जो है 3 छेद करते हैं। एक दीवार के सारे जो कि इधर ना निकले वो दीवार के सारे टिकाते हैं उस लकड़ी को, पानी में रहती है वो लकड़ी। फिर उसके बाद जो है लकड़ी का ये चक्का बनाते हैं, उसमें पंख लगाते हैं लकड़ी के
10 से ऊपर वाले पंख होने चाहिए उसको। जैसे उसकी मोटाई है उस गिरने की मोटाई, हाँ वो गिरने को भ्यारण बोलते हैं। पर छेद करते हैं तब वो पंख लगते हैं, और उसके बाद पंख लगने के बाद जो है उसके बाद जो है हम लोहार के पास जाते हैं। वहाँ से एक सब्बल होती है जो ऊपर आती है जहाँ ये घराट चलता है, और नीचे जो है एक सोआ लगता है उसका नीचे। तो वो जो बिछी हुई बेस में बिछी हुई पानी में बिछी हुई जो है उस पर एक पत्थर होता है, संगमरमर का पत्थर होता है, वो मिलता है नदी के किनारे, बहुत मुश्किल से मिलता है वो काला पत्थर। वो काला पत्थर भी कई होते हैं नदी के किनारे में रहते हैं कि उसको घोटो तो उस पर लाल चिकनाहट आनी चाहिए उस पत्थर पर, वो लगना चाहिए। हाँ वो लाल चिकनाहट आ गई मतलब वो पत्थर सही है। तो वो आते हैं उस पर छेद करते हैं, छेद वैसे नहीं होता ये, बड़ी मुश्किल से करना पड़ता थोड़ा सा। मतलब ये पूरी इंजीनियरिंग है। हाँ पूरा है, पूरा इंजीनियरिंग है, पूरा इंजीनियरिंग है। तो छेद करने के बाद जो है जो वो हमारे भेरण है उस पर उसके नीचे लगता है एक लोहे का सोआ इतना मोटा, वो लगता है, वो उस पर टिकाते हैं। अच्छा। और टिकाने के बाद तब वो भेरण लग जाती है, उस पर पंख लगते हैं। उसके ऊपर एक व्योपारा लगता है, लकड़ी का रहता है वो, ये बुरांस उसका किसी भी चीज़ का हो सकता है। और उसके बाद उस पर एक सब्बल लगती है, सबल तकरीबन जैसी ऊंचाई है 1 फीट 2 फीट 2.5 फीट की सबल लगती है, हैं वो सबल ऊपर आती है। तो जो हमारा ये ऊपर जमा हुआ पत्थर है वो पत्थर जमने के बाद उसके ऊपर निकालते हैं उसको, और उसके बाद जो है उस पर जो है एक ये उन्हें ज़्यादा करी हम झूम लगाना, शो लगाना, तोती बोलते हैं उसको। जो ये बेस जमा हुआ है जिस पर ये पत्थर है उसका सारा जो है तोती बोलना होता है। तोती के अंदर जो है वो सबल ऊपर आती है। अच्छा, तो उस पे ऊपर वो चलता है। आता ऊपर सबल के बाद जो है कुल्थ है लोहे का है वो, जो इसके ऊपर वाले को पकड़ता है और तब जो है वो घूमता है। मशीनों का युग जब आया तो घराट विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए, लेकिन घराट की उपयोगिता कम नहीं हुई। ऐसे में आज जरूरत है घराटों के आधुनिकीकरण पर ध्यान देने की, जिससे पहाड़ की इस धरोहर और परंपरा के साथ इससे चलने वाला कुटीर उद्योग पुनर्जीवित किया जा सके।